भाई लोगों, क्या हाल चाल। अपन है तुम्हारा भाई जल्लू भाई, और बहुत टाइम बाद मैं तुम्हारे लिए वही वीडियो लेके आया हूँ जिसमें होता है विपरीत लिंग, जिसे हम कहते हैं नारी। नारी। जी हाँ भाई लोग, आज हम ऐसे ही वीडियो देखने वाले हैं जिसमें नर पे भारी पड़ती है नारी, जिसे देखने के बाद तुम्हारा दिमाग हो जाएगा भारी। लेकिन डिस्क्लेमर दे दूं, वीडियो खत्म करने से पहले कहीं मत जाना और अपने फ्यूचर सन को बाथरूम में मत बहाना, वरना जिंदगी भर पड़ेगा पछताना, क्योंकि बस हाथ से ही पड़ेगा काम चलाना। बहुत शान है तू, बहुत हरामी है साले। चल ठीक है, तो चलो बिना देरी करे वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। शुरू करो प्रोग्राम। तो भाई लोग, क्या तुमको भी लगता है कि लड़के हल्के होते हैं और लड़कियां हल्की होती हैं? हाँ बिल्कुल। अरे जितना तुम जिम में वेट नहीं उठाते उतना तो ये इंसानों को उठाती हैं। अब तुम ही बताओ, एक नारी जो एक आदमी को हैंडपंप बना दे, एक आदमी को बोरे की तरह उठा ले और एक आदमी को नए जन्मे बच्चे की तरह उल्टा लटका दे, तुम उसे हल्की समझोगे? ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम दीदी का कुछ बिगाड़ सकते हो, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुम ऐसी नारी को छू भी नहीं सकते। और इन सब के बाद भी अगर तुम्हारे पिछवाड़े के पंछी ने उड़ना बंद नहीं किया तो चिंता ना करो, दीदी बिना हाथ लगाई उसके पर काट देंगी। दीदी एक बात बताओ, जब इस बंदे को तुमने बिना हाथ लगाए मार दिया तो इस बंदे को हाथ लगा के क्यों मार रही हो? ये भेदभाव क्यों? और तुम कभी भी किसी भी नारी की फाइट देखोगे ना, तो हमेशा एक चीज नोटिस करना कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई इसमें गड़बड़ क्या है। अरे ध्यान से देखो, दीदी मार चमाट रही है लेकिन आवाज मुक्को की आ रही है। ये गड़बड़ है बाबा। वैसे अपनी नारी जाति होती बड़ी बहादुर है, न जाने कब क्या कर दे पता ही नहीं चलता। अब इन दीदी को देखो, जिनका एक गुंडे ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया है, दीदी से बोलती भी है छोड़ने को। छोड़, वो हाथ तो छोड़। लेकिन ये गुंडा छोड़ता नहीं है। अब आगे क्या होगा समझ जाओ। जी हाँ, दीदी ने उसे मारा नहीं है, केवल हाथ झटका है, जिसकी वजह से वो कबूतर बन गया और इतना दूर जाके गिरा। तुम्हें क्या मुझे क्या, दीदी को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा उन्होंने कैसे कर दिया। कैसे हुआ, कैसे? अब तुम सोचो, दीदी ने उसे मारा नहीं है तब उसका ये हाल हुआ है, और अगर दीदी किसी पे हाथ उठा दे तो उसका क्या होगा? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अरे यही तो देखना है। क्यों सारे भाई लोग हो गए ना हैरान? मुझे मालूम है दीदी के थप्पड़ में नहीं है थोड़ी सी भी जान, लेकिन देख लो सामने वाले को एक ही लपाटे में बना दिया शक्तिमान। तो चलो वीडियो में वापस आते हैं। वैसे हमारे इंडस्ट्री वाले ही हैं जो किसी भी स्त्री की रियल काबिलियत को पहचानते हैं। लड़का और लड़की में बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, दोनों को बराबर ताकत देते हैं। आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई ये तो कोई इनविजिबल आत्मा लग रही है, इसीलिए इस इंसान को ऐसे उठा दिया। तुम वही लोग हो जो इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते, क्योंकि ऐसी शक्तियां सारे स्त्री के पास होती हैं। अब तुम ही बताओ, अगर एक नारी एक इंसान को बिना गाड़ी का टायर बना दे और एक इंसान से सड़क साफ करवा दे, उसको कौन सी काली शक्तियों की जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहा है। और कसम से इन पापा की परियों के पास लड़ने की वो निंजा टेक्निक होती है जो कि खुद निंजा वालों के पास नहीं होती। देखो देखो, दो उंगली से आजकल इंसान ढंग से किसी को उंगली भी नहीं कर पाता, और इस लड़की ने एक पूरा का पूरा हट्टा कट्टा इंसान लिटा दिया। अरे अच्छा, वो ब्रूस ली जैसे लोग अब जिंदा नहीं है, वरना इसे देख के समझ तो तुम गए होगे। अरे समझ गए भाई, समझ। भाई ये महिला लोग ऐसे ही खतरनाक लोग हैं। याद रखना, अगर कभी कोई महिला तुम्हें लड़ने के लिए नृत्य करके आमंत्रित करे तो समझ लेना कि भैया तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए चुपचाप भाग लेना, चाहे वो भले ही तुम्हारा पीछा कर रही हो।
देख रहे हो दीदी कैसे पीछा कर रही हैं? इतना तेज तो हमारे मिल्खा सिंह भी नहीं भागते थे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। अरे दीदी ऐसे भागोगी तो तुम्हें लंगड़ा भी हरा देगा। दीदी अगर ऐसे दौड़ोगी ना, दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए तुम पीछे ही रह जाओगी। वैसे कभी कभी हमारी पापा की परियां दुश्मनों से ऐसे लड़ती हैं कि लड़ाई देख के कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। दीदी तुम सच में उस लड़के को मारना ही चाह रही थी ना, या फिर गिर गई थी? क्योंकि देखने से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और देखने से फाइट कम रोमांटिक गाने का शूट ज्यादा लग रहा है। वैसे कुछ भी हो, लड़के के तो मजे आ गए। तड़प ही ऐसी है ना। वैसे मजे से याद आया, अगर मुझे कभी किसी मूवी में काम करने का मौका मिला तो मैं तो चिंदी विलन का काम करूंगा, क्योंकि पूरी मूवी में मजे तो वही ले जाते हैं। रिवाइंड चाहिए। क्लोज कर लूं। अब भैया इतना बड़ा विलन है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। सैलरी ये दे रहा है और मजे छोटा सा विलन ले जा रहा है। बाकी तो आप समझदार हो। और सच बताऊं, इतनी स्टाइल लड़के लड़कियों पे लाइन मारते हुए नहीं मारते जितनी पापा की परियां गुंडों की पिटाई लगाते हुए मारती हैं। और भाई लोगों स्टाइल के साथ साथ हम लोगों को मालूम है इनको क्यों कहा जाता है पापा की परियां, क्योंकि ये हवा में ऐसे उड़ती है जैसे बिना पर के तितलियां। वाह दीदी वाह। अब बताओ ऐसी भी उड़ने वाली शक्तियों का क्या फायदा जब हवा में जाकर तुम्हें ऐसे मेंढक जैसा पोज बनाना है। वैसे एक बात तो है, तुम साउथ के चाहे हीरो देख लो या हीरोइन देख लो, एक्शन तो तुमको सेम ही मिलेगा। और विलन लोग भी सेम ही होते हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनको हीरोइन के हाथ से मरने में इतना मजा कैसे आ जाता है। अब देखो, इस आदमी को इस लड़की ने चाकू मारा और चाकू लगने के बाद इस विलन के एक्सप्रेशन ऐसे हैं जैसे इसे चरम सुख प्राप्त हो गया हो। लगता है दीदी ने इसका कोई गलत पाइप काट दिया जिससे रुका हुआ ईंधन बाहर निकल गया, तभी इतना आनंद आ रहा है इसे। और ये मूवी के डायरेक्टर लोग भी इन पापा की परियों से वही काम कराते हैं जिसमें लॉजिक ना लगाना पड़े। अब ये देखो, दीदी यहाँ पे कुछ ढूंढ रही हैं, तभी वो एक कचरे का टुकड़ा उठा के जमीन को खोदने लग जाती हैं। अब मुझे तो लगा शायद दीदी कोई खजाना ढूंढ रही हैं, लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद जमीन में से एक लड़की निकलती है और वो भी जिंदा। ऐसा कैसे हो सकता है? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की ही थी ना, या फिर इच्छाधारी केचुआ जो जमीन में भी सांस ले रही थी? कुछ भी हो सकता है यार। और भाई ये नारियां कभी मुसीबत में फंसी नहीं सकती, प्लान भी तो इनका हमेशा तैयार रहता है। अब ये देखो, इन दीदी को दो गुंडे ने बंदी बना रखा है। अब तुम सोचो दीदी के साथ क्या होने वाला है। अबे तो इतना घबराता क्यों है? उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अरे वो सब तो ठीक है, पर दीदी इस सिचुएशन से निकलेंगी कैसे नहीं पता ना, खुद देख लो। देखा भाई लोग, अब इसी चीज का फायदा उठा के दीदी वहाँ से भाग जाती हैं। आई नो काफी लोग बोल रहे हैं भाई पर इसमें गलत क्या है। अबे दीदी ने एक मुट्ठी कचरा भरा था, लेकिन गुंडों के मुंह पे तो बाल्टी भर के कचरा गया है। दीदी का हाथ है कि फावड़ा? वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। बस भाई लोग, इन लड़कियों की इन्हीं हरकतों की वजह से आजकल लौंडे खौफ में हैं। थोड़ी सी हलचल से ही डर जाते हैं। और एज यू नो, लड़के तो लड़के ही होते हैं, अगर सामने लड़की है तो अपने दोस्त को भी भूल जाते हैं। साफ दिख रहा है कि ये बंदा दीदी की हेल्प कर रहा है उनको उठाने में, और अपने दोस्तों को ही पिटवा रहा है। कहा था ना, लड़के तो लड़के ही होते हैं। औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पर आखिरी में दीदी ने इसको भी नहीं छोड़ा। भाई क्या करे भाई, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हम लौंडे होते ही इतने शरीफ हैं। कोई भी लड़की अगर प्यार से मारने आए तो आराम से पिट लेते हैं। देखा देखा भाई लोग, कितने शरीफ गुंडे हैं, बचने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। बस यही सोच रहे होंगे चलो मारने के बहाने ही सही कोई लड़की टच तो कर रही है। और लड़कों बता दूं, आजकल लड़कों पे दया नहीं होती है, भगा भगा के मारा जाता है। अरे संभल के।
देख रहे हो कुंफू कराटे वाली लड़की? अरे बस यही नहीं, आजकल हमारी कन्याएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सोच तो रहे होगे आखिर ये गुलाटिया कौन मार रहा है? असल में जिसे तुम समझ रहे हो मर्दाना, आंखों के पर्दे खोलो क्योंकि ये है एक जनाना। देख रहे हो भोजपुरी इंडस्ट्री की कारस्तानी, दिखाते हैं मर्द और निकलती है जनानी। भाई इनके ऐसे ही कांड मैंने अपने सेकंड चैनल पे खोले हैं, जाके देखो। बोलते रहते हो ना वीडियो लेट आ रही है, अरे दोनों चैनल पे आ रही है यार, लगातार टच में रहा करो। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, ज्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम तुम्हारा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।